जनता पार्टी को अच्छा चैलेंज करते थे। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू करके दिखाई। अच्छा और हमने कोई ऐसी फर्जी योजना नहीं चालू करी। हम केजरीवाल का नामो निशान मिट गया है। अब केजरीवाल दूर दूर तक की नजर नहीं आ रहे, ना उनकी कोई बयानबाजी, ना मनीष सिसोदिया, कोई भी। जो 60 साल तक देश की सेवा करते हैं और 5-5 साल के लिए लोग चुनते हैं, 2-2, 3-3 महीने के लिए, उनको पेंशन डबल ट्रिपल पेंशन उठा रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी को ये काम करना चाहिए। और जो बुजुर्गों को रेलवे में जो पास मिलते थे वो 50% उसको बंद किया, वो भी चालू करना। अरविंद केजरीवाल तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो गुफा में जाके बैठ गए, घुस गए, तो उनकी वाणी बोल रही है। और अतिशी जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। मैं आपको ये बात लिख के देती हूँ। दिल्ली में जैसे ही सरकार बनाई गई है, दिल्ली की सरकार ने सबसे पहला अगर कोई कार्रवाई किया है तो उन्होंने दिल्ली में अवैध रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ टास्क फोर्स चालू कर दिया है। यमुना गंदी थी, इनको मजा आ रहा था, पानी फ्री मिल रहा था, दारू फ्री मिल रही थी, बिजली फ्री मिल रहा था, मजा आ रहा था। अब सरकार बन गई भाजपा की, पहले दिन ही यमुना साहब तो होना चालू हो गया, अब ये कहेंगे नहीं हो रहा है। न्यूज़ शॉक देख रहे हैं, मैं हूं सुमित। बात करेंगे दिल्ली के। जिस तरह से एक तरफ अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि भाई 2500 रुपये कब मिलेंगे, बीजेपी देगी या नहीं देगी। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया अब महिलाओं को दिल्ली में 2500 रुपये भी मिलेंगे। इसके अलावा यमुना साफ सफाई का काम भी जोरों शोर से चल रहा है। आप यमुना ईटीओ घाट जाके देख सकते हैं, वहाँ तमाम मशीनें लगी हुई हैं जिसके थ्रू यमुना की साफ़ सफाई हो रही है। पहले से बहुत अधिक साफ़ सफाई भी हो गई है। आप घाट को एक बार ज़रूर जाकर देखिए, हम अपील करेंगे। इसके अलावा आइए अब दिल्ली पे बात करते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्होंने हाथ में एक पोस्टर लिया हुआ है और पोस्टर पे लिखा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी 3 साल बीत गए, महिलाओं को कब मिलेंगे 1000 रुपये। ये बात कर रहे हैं पंजाब की। अच्छा, जो पंजाब की जनता को, पंजाब की बहनों को जो 3 साल से केजरीवाल जी ने ठगा हुआ है, आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ये इनका ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि भैया आप जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करते थे, भारतीय जनता पार्टी ने पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान योजना लागू करके दिखाई। और हमने कोई ऐसी फर्जी योजना नहीं चालू करी। हमने विधानसभा में पहले इसके लिए बजट बनाया और इसके लिए फंड पास किया है। और अब बहनों को रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और उनके रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनके अकाउंट में 2500 रुपए दिए जाएंगे। केजरीवाल जी की मानसिकता देखिए कि एक दिल्ली में 2100 रुपए के फॉर्म भरवाए और वो फॉर्म को कबाड़ी वालों को बेच दिए। तो ये मानसिकता हम नहीं रखते। और हम पूछना चाहते हैं कि भैया आप जो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे थे, आप बताइए कि आप पंजाब में 1000 रुपए कब देंगे। आज आपकी सरकार को 33 महीने पूरे होने वाले हैं, आप बताइए कब देंगे। हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। तो दिल्ली में तो बीजेपी ने दे दिया। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे नहीं देगी, बीजेपी नहीं देगी। सर देखिए, जरूरतमंद को मिले, अच्छा ठीक है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम, आप देखिए ना यमुना में भी अब मोदी लहर चालू हो गई है। अच्छा बिल्कुल, मोदी लहर अब यमुना में भी चालू हो चुकी है। और दिल्ली में कहीं ना कहीं रेखा गुप्ता जी की लहर चालू हो चुकी है। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, वो काम हम करेंगे। दिल्ली में अच्छी रोडें देंगे, दिल्ली में अच्छा सीवरेज देंगे, दिल्ली में अच्छा पानी देंगे, दिल्ली में अच्छी बसें देंगे, दिल्ली के अच्छे पार्क बनाएंगे। आज केजरीवाल जी के जो छुटमुटे ये नेता हैं वो पहुंचते हैं, कहते हैं अरे एमसीडी के सभी पार्कों पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने 20 रुपए का जो है टैक्स लेना चालू कर दिया। अरे आपियों, अरे पापियों, आपको सोचना चाहिए। जो एमसीडी के कुछ पार्क हैं जो जिसको ब्यूटिफिकेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, जिसमें अच्छे जिम के इक्विपमेंट लगाएगी। यहाँ पे हमारे साथ महिला भी मौजूद है। 2500 रुपए की बात इनसे भी कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे। अब तो बीजेपी ने घोषणा कर दी। देखिए, मैं महिला होने के नाते बीजेपी ने जो पैसे देने का जो बात कही है बीजेपी सरकार ने, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये जो स्कीम है इसमें कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। ये स्कीम अगर यहाँ पे जो बीजेपी सरकार है दिल्ली में देती है तो कहीं ना कहीं महिलाएं हैं वो और राज्यों में भी मांगने की कोशिश करेंगे जहाँ पे बीजेपी सरकार है। बिल्कुल, ये तो पोस्टर पंजाब का लेके घूम रहे कि पंजाब में 1000 रुपए कब मिलेंगे।
1000 कब मिलेंगे? अब वहाँ से सरकार जाने वाली, उस सरकार से आप क्या मांग रहे हैं? आप उस सरकार से मांग के क्या करेंगे? जो सरकार यहाँ से जाने वाली है, पंजाब से भी छुट्टी होने वाली है, आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी की यहाँ से भी छुट्टी होने वाली है। केजरीवाल का नामो निशान मिट गया है। अब केजरीवाल दूर दूर तक की नजर नहीं आ रहे, ना उनकी कोई बयानबाजी, ना मंत्री सिसोदिया, कोई भी। अभी तो वो विपश्यना में गए हुए हैं, तो कहाँ से बोलेंगे? विपासना में नहीं गए हैं। विपासना में नहीं गए हुए हैं वो। कुछ उनको पता है कि जो मैंने बयान दिया था कि मोदी जी हरा नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते, उस शब्द का पछतावा कर रहे हैं। वो जो शब्द का है ना, वो उस शब्द का पछतावा कर रहे हैं। मैंने बोल क्या दिया था? घमंड में बोल क्या दिया था? और जो घमंड है वो कर गया, तो उस क्या चीज़ का पछतावा 7 जन्म में भी मोदी जी नहीं आएंगे? कहाँ गया? दिख भी नहीं रहा बिल में। आपके चैनल के माध्यम से बोल देता हूँ कि जो केजरीवाल है, सिर्फ ये अब जो है ना स्कीम बनाने गए हुए हैं। गलत बोल रहा है भाई, खुजरीवाल है वो। केजरीवाल भी नहीं है, केजरीवाल खान है। क्योंकि उन्होंने अपना कटवा दिया है। केजरुद्दीन है वो, केजरुद्दीन। नहीं बोलो। केजरुद्दीन सर, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ये केजरीवाल जी कहीं ना तो कहीं दिल्ली को आज बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर विरोध आज दिल्ली का जनता समझ चुका था कि भाई आप दिल्ली वालों को तो फ्री दे ही नहीं रहे हो। ये महिला क्यों करे? इनको नहीं चाहिए 2500 रुपए? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपको? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मिल रहे हैं तो ठीक है, मिल जाएंगे तो अच्छा है, ले लेंगे और क्या करेंगे। मुझे रजिस्ट्रेशन मैं तो कराएंगे? कहता हूं मिलने ही नहीं देखिए, चाहिए यार, विकास करना चाहिए बढ़िया बढ़िया। शीला दीक्षित नहीं, वो कांग्रेस तो कर रही है बीजेपी सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस किसी से कोई मतलब नहीं है, पर जो काम करे हमें उससे बहुत मतलब। शीला जी थी, वो पुल बनाए, हाईवे बनाए, रोड बनाए हैं। और ये केजरीवाल कभी हवेली बना रहा है, कभी स्विमिंग पूल बना रहा है, कभी हगने वाला सोने का बना रहा है, कभी कुछ कर रहा है। केजरीवाल का मुद्दा है वो अब खत्म हो चुका है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की बात करते हैं, जो सरकार आ गई है, महिलाओं को 2500 रुपए की देने की बात जो कही है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन करती हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक कि लगता है ये स्कीम को भी धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए दिल्ली में, वरना और राज्यों में जो बीजेपी का लगातार जो वर्चस्व है वो हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से जो बढ़ रहा है उनका जो चेहरा है, एक तरीके से देखा जाए तो उस चेहरे को मद्देनजर रखते हुए ये भी सोचना चाहिए कि और राज्यों में जहाँ बीजेपी सरकार आएगी तो वहाँ पे महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात नहीं करेगी तो वो लोग नाराज हो सकते हैं। जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाला है, जैसे बिहार में इलेक्शन होने वाला है तो बिहार की महिलाएं बोलेंगी दिल्ली में इलेक्शन हुआ था भाई 2500 रुपए तुमने देने की बात कही थी और हमें भी 2500 रुपए दी, तभी बीजेपी जीतेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको खत्म कर देना चाहिए, जो पैसों की जो बात कर रहे हैं। इतना कहाँ से आएगा पैसा? और जितना दे सकते हैं 1 साल तक की, 2 साल तक की दें, और नहीं दे सकते तो बिल्कुल उसको बंद कर दें। हमारे साथ और महिला थोड़ा सा 1 मिनट आगे आ जाइए। ठीक है, थोड़ा आप भी आगे आ जाइए, आपकी बात है। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं कि जो 2500 रुपए बीजेपी ने देने की बात कही है वो सही है? नहीं, किसी को भी फ्री में पैसा देने की इच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, कहीं भी ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए पैसे वाली। आप जो है विकास करिए बस। और दूसरा क्या है, सांसद विधायक इनकी पेंशन सबसे पहले बंद करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी की पेंशन, आम लोगों की पेंशन बंद कर रखी है, जो 60 साल तक देश की सेवा करते हैं और 5-5 साल के लिए लोग चुनते हैं, 2-2, 3-3 महीने के लिए उनको पेंशन डबल ट्रिपल पेंशन उठा रहे हैं। सबसे पहले मोदी जी को ये काम करना चाहिए। और जो बुजुर्गों को रेलवे में जो पास मिलते थे वो 50% उसको बंद किया, वो भी चालू करना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है आम पब्लिक के लिए है। और आप ऐसा पैसा देके कब तक देश को गुमराह कर सकते हैं? महिलाओं को पैसा नहीं दीजिए, रोजगार दीजिए, ये चीज होना चाहिए। बिल्कुल, मैं इनकी बात का समर्थन करती हूँ। मैं अतिशी जी के बारे में भी कुछ बोलना चाहूंगी। अतिशी जी जहाँ अभी भी यही कह रही है कि महिलाओं के साथ में धोखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि उनके अकाउंट में 8 तारीख को पैसे आ जाएंगे। भाई हर एक चीज का प्रोसेस होता है, तो उसके हर एक चीज का प्रोसेस होता है, तो ऐसा थोड़ी ना 8 को बोला तो 8 तारीख को ही आ जाएंगे। भाई डॉक्यूमेंट भी तो सबमिट करने पड़ेंगे। और अतिशी जी जो बात बोल रही है वो अरविंद केजरीवाल तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो गुफा में जाके बैठ गए, घुस गए, तो उनकी वाणी बोल रही है। और अतिशी जी भी अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। मैं आपको ये बात लिख के देती हूँ, ये शामिल हो सकती है, शामिल हो सकती है, बिल्कुल शामिल हो सकती है। जिस तरीके से बयानबाजी कर रही है लगातार, मुझे ऐसा लगता है शामिल हो सकती है। इनकी बातों, हाँ, इनकी बातों से ऐसा लगता है कि अभी जो वाणी बोल रही है, जो ये अभी लगातार जो बातें बोल रही है, तो ये केजरीवाल का लिखा हुआ बोल रही है। केजरीवाल तो कुछ बोल नहीं सकते, वो तो अपनी सीट से ही हार गए, वो तो विपक्ष के नेता भी नहीं है। विपक्ष के नेता होने के नाते तो इनको सब सिखाया जा रहा है, ये बोल रही है। केजरीवाल ने बहुत सारी गलतियां की हैं, झूठ बोला है पब्लिक को, इसलिए कि हम ये वादे करेंगे, हर 5 साल में एक नया मुद्दा लेके आ जाते थे, तो वो चीजें गलत है, इसलिए वो जनता ने उसको हटा दिया। केजरीवाल ने झूठ बोला है, बिल्कुल हमेशा डंके की चोट पे झूठ बोला उसने। क्या उन्होंने झूठ
झूठ बोला है। क्या विकास के लिए यमुना जी को साफ करने के लिए, और उस तरफ देखा भी नहीं 10 साल से। अच्छा, अब यमुना सफाई हो रही है? सफाई चालू हो गई और होगी। अच्छा, आप गए थे देखने? हमने देखा है, हम गए हैं। जिंदाबाद मोदी लहर, जिंदाबाद। यमुना में चलेगी मोदी लहर। अच्छा। और केजरीवाल जी तिहाड़ जेल में जाएंगे, विपासना करने जा चुके हाँ, बिल्कुल। हैं कि उनको पता है कि अब अगर जिस तरह से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जी से जो कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, उनको पता है कि अब जमानतें नहीं मिलेंगी। और तिहाड़ जेल में जो तरह तरह के पकवान मिलते थे और जो तरह तरह की जो ये मसाज कराते थे, अब जो सरकार राज्य में ना होने के कारण वो सुविधाएं भी इनको नहीं मिलेगी। तो सिर्फ ये उस तरह की लग्जरी लाइफ विपासना के माध्यम से बिताने गए हैं, इनको तिहाड़ जेल में भेजा जाएगा। और ये मैसेज लोगों को दिया जाएगा कि एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा, सबको पेला जाएगा, ठेला जाएगा और रेला जाएगा। अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो आपको रेला जाएगा, ठेला जाएगा और पेला जाएगा। ठीक है, एक इनसे भी कमेंट ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे ये 2500 रुपए की जो बात हो रही है? अब तो बीजेपी ने ऐलान कर दिया। हाँ, क्या ऐलान कर दिया? अच्छा, अब बात हो तो गई कि अब मिलेगा। हो गई। हाँ, ऐसा है, जो आम आदमी पार्टी है, ये 50 दिन के अंदर ये पार्टी भस्म हो जाएगी। अच्छा, भस्म हो जाएगी? बिल्कुल, अच्छा, खत्म हो जाएगी। हाँ, क्यों भस्म हो जाएगी? क्योंकि इन्होंने झूठ का पलिंदा बहुत बोला है, और आगे भी बहुत झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, कि हम कितना लश्कर के अंदर गया पंजाब, अच्छा, ठीक है। हाँ, कितनी गाड़ियां गई हैं। अच्छा, बिल्कुल गई है, जो बिल्कुल कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, हाँ। हारने के बावजूद पंजाब के पैसे का बर्बाद कर रहा है। अच्छा, बर्बाद करे पैसे का। भाई स्कूटी ले ली नहीं इतनी, अच्छा, किस लिए ली है? अच्छा, अच्छा, नहीं, फ्री हमें नहीं चाहिए। अच्छा, नहीं चाहिए। हाँ, सरकार जो फ्री देना चाह रही है, हाँ। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि जो फ्री देना चाह रही है, हाँ, बिल्कुल। उस पैसे को विकास कार्यों में लगाए, अच्छा, हाँ, जिससे हमें टूटी फूटी सड़कों से निजात मिले, अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा मिले, अच्छा, ठीक है। यमुना जी की सफाई हो, हाँ, बिल्कुल। जिसमें सभी जनता का जो है हाँ, फायदा हो। अच्छा, फायदा हो। फ्री बीज में हाँ। केवल कुछ लोगों को फायदा मिलेगा। अच्छा, ठीक है। हम किसी फ्री बीज के विरोधी नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, हमारे मोदी जी ने भी और श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने भी बोला है कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपए महीना आएगा। आएगा। हाँ, आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उसका मैं विरोधी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन उन महिलाओं के खाते में आना चाहिए हाँ। जो नीडी है। कहाँ घर गिराया गया है? भैया केशवपुरम में तो दिखाई पड़ रहा अच्छा, है। केशवपुरम में घर गिराया जा रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, सांसद जाके वहाँ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अच्छा, घर गिराया जा रहा है क्या? देखिए मैं बताता हूँ घर किसके गिराए जा रहे हैं। देखिए जहाँ भाजपा की सरकार होती है वहाँ पर बांग्लादेशी और रोंगियों को चुन चुन के भगाने का काम करती है। अच्छा, बिल्कुल। दिल्ली में जैसे ही सरकार बनाई गई है, दिल्ली की सरकार ने सबसे पहला अगर कोई कार्रवाई किया है तो उन्होंने दिल्ली में अवैध रह रहे रोंगिया और बांग्लादेशियों का पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ टास्क फोर्स चालू कर दिया है। अगर आपको पता हो तो सीमापुरी, ओखला, ये जितने भी इलाके जहाँ ये बसे हुए हैं, वहाँ पर लगातार इनकी जांच चलाई जा रही है और डिपोर्ट करने का काम कर रही है। जो अवैध रहेगा, जो पत्थर चलाएगा, उसी के घर चलेंगे। मैं कहता हूँ अगर आपका घर सही है तो किसी के पुलिस की औकात नहीं है कि आपका घर गिरा के चली जाए। कोई भी सरकार ऐसी है, किसी की औकात नहीं कि घर गिरा के चली जाए। अवैध घर किसी का, मेरा भी होगा। देखिए चाचा, मैं कह रहा हूँ मेरा अवैध छज्जा अगर बाहर रहेगा तो एमसीडी हो, सरकार है, वो तो कार्रवाई करेगी। अगर किसी तरीके का अवैध चीज है तो वो तो होके ही रहेगा, उसमें किसी तरीके का निसंकोच नहीं होना चाहिए। इलाहाबाद में वकीलों का हाई कोर्ट ऑर्डर किया है, घर गिरा दिए हैं कि घर बनवाइए, वो भी अवैध था। कोर्ट ने जो मतलब आदेश दिया वहाँ पर नहीं दिया है, अलग से घर बनने के लिए दिया है। मैं बताता हूँ कैसे। सरकार जब कोई काम करती है ना, सरकार जब कोई काम करती है, देखिए हमारी सरकार में ही नहीं गिरी है, कांग्रेस की सरकार में भी ये चीजें हुई है। और ये सरकार का काम नहीं होता, प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी जो होते हैं वो लगातार इस पर काम करते हैं। जो सरकार मजबूत स्थिति पे होती है वो जांच के लिए वो देती है और वहाँ पर गिराया जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, इस घर से पत्थर चल गया, अब आप कहोगे नहीं पत्थर चल गया कोई बात नहीं, दो पत्थर ही तो चले होंगे। अब जब जिस घर से पत्थर चल रहा है तो कल को बम चल सकता है, तो पहले उस घर को निष्ठा नाबूद कर दो, मिट्टी में मिलाने का काम करो। जो औरंगजेब बनने की कोशिश करो उसको कबर में डालने का काम करो। जो भारत की जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करे, बाबर बनने की कोशिश करे, तो उसको 72 हूर तक पहुंचाने का काम करो। यही जरूरी है। कोर्ट अपना काम करती है, प्रशासन अपना काम करता है, सरकार अपना काम करता है। अवैध घर गिराया जा रहा है ना, अवैध घर गिराया जा रहा है ना, आपको अवैध घर ही गिराया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी, बिहार के लोग
समझे कि नहीं? हाँ, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी का ये उत्तर प्रदेश भी पहुंच जाए, बिहार भी पहुंच जाए, जम्मू कश्मीर भी पहुंच जाए, पर इनसे पूछिए एक बार पश्चिम बंगाल भी जाना चाहिए। अच्छा, जिस पश्चिम बंगाल में वहाँ के हिंदू रहते हैं, जो कि स्वाभाविक वहाँ के असली नागरिक है, वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या उन पर हमला करते हैं। डेली उनका घर जलाया जाता है, डेली उनको मारा जाता है, सड़कों पर काट के फेंक दिया जाता है। ममता बनर्जी की सरकार है, मौसी की सरकार है, कैसे बयान दे देंगे कोई भाई? कोई विपक्षी का नेता क्यों समर्थन करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि यही तिया पाँच हो राजस्थान में इनकी सरकार हो तो कोई दिक्कत नहीं, यही तिया पाँच हो जम्मू बंगाल में तो कोई दिक्कत नहीं, यही तिया पाँच केरल में हो तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदू पे हो कोई दिक्कत नहीं, पर कोई पत्थर चलाने वाला आतंकवादी जो देश तोड़ने की बात करे, जो अवैध कब्जा करके बैठा हो, उस पर कार्रवाई हो तो पेट में दर्द नेताओं के और कई लोगों के हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं कि 2500 रुपए पे आपके क्या सवाल है? 2500 रुपए दे रहे हैं? हाँ, 2500 तो कोई घोषणा हुआ नहीं। घोषणा हो तो गई 2500 रुपए बन गई। हाँ, 2500 रुपए को कमेटी भी बन गई, घोषणा भी हो गई। यही तो दिक्कत है, रियलिटी में नहीं रहते, रियलिटी में ये लोग रहते नहीं। अब मैं बताता हूँ, 10 सालों तक 8 तारीख को हुआ था, 10 सालों तक ये रियलिटी में थे नहीं, 10 सालों तक ये रियलिटी में रहे नहीं। यमुना गंदी थी, इनको मजा आ रहा था, पानी फ्री मिल रहा था, दारू फ्री मिल रही थी, बिजली फ्री मिल रहा था, मजा आ रहा था। अब सरकार बन गई भाजपा की, पहले दिन ही यमुना साफ तो होना चालू हो गया। अब ये कहेंगे नहीं हो रहा, साफ नहीं करोगे भैया तो 10 सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? 10 सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? 10 अरे करूर पहुंच गए, समझे कि नहीं भाई? रोक के रखे थे, सारा कुछ दिल्ली का सिस्टम एलजी चला रहा है, मुख्यमंत्री मतलब क्या? केजरीवाल सरकार में क्या घंटा बजाने के लिए बैठे हुए थे? इस्तीफा दे देते, दोबारा से चुनाव, सुनिए, दोबारा से चुनाव लड़के कह रहे थे फिर आएगा केजरीवाल, फिर घंटा बजाने के लिए आ रहा था, फ्री की सैलरी चाहिए थी। अब मैं बताता हूँ, ये कह रहे एलजी के हाथ में सब कुछ, तो दिल्ली का जल बोर्ड का जो मंत्री है वो क्या कर रहा था भाई? ठीक है, मनीष सिसोदिया फ्री में पानी शराब बांट सकता है, फ्री में बिजली दे सकता है, इनकी सरकार का मंत्री और ये सारे सब कुछ फ्री में कर सकते हैं, पर जब यमुना साफ करने की बात आए तो एलजी नहीं करने दे रहा जी। जब सड़कें सही करने की बात आए तो एलजी नहीं करने दे जी। जब स्कूलों को और सही करने की बात आए, नए स्कूल बनाने की बात आए तो एलजी नहीं सही कर दे। तो ये बताइए, बसों को एलजी ने फ्री नहीं, बसों को एलजी ने रोका नहीं जब फ्री करने में, ठीक है, पानी को नहीं रोका फ्री करने में, बिजली को, स्वाभाविक सी बात थी। झूठा नेता, झूठा कार्यकर्ता यही चीज कहता है। यही जम्मू कश्मीर में भी तो चिल्ला रहे हैं लोग कि एलजी नहीं करने दे रहा, और इधर पश्चिम बंगाल के मंत्री भी तो चिल्ला रहे कि राज्यपाल नहीं कहने दे रहा। इन लोगों का मोनोप्लेंट सेट है कि काम नहीं करना है, थोपना है, मतलब सीधा सीधा है, काम नहीं करना है, बंदर की तरह नौटंकी करना है। साफ सफाई हो रही है ना, यमुना तो हो रही है ना, क्या दिक्कत है? नहीं भैया, हो रही है कि नहीं? तो चलिए ना, आपको दिखा के ले आए हम। बिल्कुल, कहाँ पे दिखाओगे भैया? आईटीओ दिखाएंगे, घाट दिखाएंगे। कब चले? कल चलूं? अभी चलिए। नहीं, अभी कहाँ जाऊंगा? अभी चलिए, अभी चलिएगा, अभी चलिएगा तो वहाँ, अभी चलिए। अभी आप पूछ रहे थे ना 2500 के बारे में, तो मैडम से पूछा कि ऐसा क्या तुम्हारा राय है, तो ये अवधि में कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, क्या कहना चाह रही, बोलिए। नहीं देना चाहिए मोदी का, सब लोग काम करना चाहिए। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग मेहनत से नहीं। अच्छा, 2500। जब वो काम नहीं करते, पैसा पाते हैं तो काम कर ही नहीं पाते, कोई सब खेती पाती हो ही नहीं पा रहा है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग 2500 रुपए नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये जो सांड बहला छोड़ दिए हैं गाँव में, इससे किसानों का कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही बात बोला। ठीक है, तो आप बहरहाल न्यूज चौक चैनल को सब्सक्राइब कर रही है, देखते रहिए। नमस्कार।